हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन द मॉर्निंग सेशन, जहाँ पे सुबह के 5:30 बजे हम मिलते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं, करते हैं कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन, कुछ एक इम्पॉर्टेंट सेशन की डिस्कशन, जिसमें कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी करने में आपको थोड़ा सा बूस्ट, थोड़ी सी हेल्प, थोड़ा सा एफर्ट और इंक्रीज हो जाए। तो अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो एसएससी के किस किस एग्जामिनेशंस को अलाइन हम देख पा रहे हैं, वो है हमारे CHSL, स्टेनो और एसएससी का CGL। इसके अलावा एनटीपीसी का एक फेस हो चुका है, बाकी के फेस बचे हुए हैं फेस 2 से। तो दैट मीन्स देखा जाए तो आपके लिए अभी काफ़ी सारे एग्जामिनेशन ऐसे हैं जिनकी तैयारी आपको करते रहना है, ताकि एग्जाम में कहीं भी कोई भी चीज़ ऐसी ना रहे, एटलीस्ट रीजनिंग के सेक्शन में, जिसमें कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम कुछ फेस करनी पड़े। ठीक है, तो चलो आज के सेशन में जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो है मिसलेनियस सीरीज की। अब मिसलेनियस सीरीज इज समथिंग जो कि आपको कुछ डिटरमाइन नहीं करना, कुछ कैलकुलेट नहीं करना, कुछ फाइंड नहीं करना, बल्कि क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन में ही आपको डेटा दे दिया जाता है, उसे पढ़ना होता है, समझना होता है, सॉल्व करना होता है उसी के आधार पे। दैट मीन्स नया कुछ नहीं करना। तो चलो कैसे क्वेश्चंस होंगे, क्या हमारी अटेम्प्टिंग अप्रोच होगी, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्रोसेस देखेंगे हम लोग सबसे पहले। अब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्रोसेस इसीलिए क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि वाईफाई स्टूडियोज इज पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो जैसे कि हम यूट्यूब पे वाईफाई स्टूडियोज पे क्लासेस करते हैं, वैसे ही अनअकैडमी पर भी करते हैं। तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है आपको प्लस कोर्सेज में। प्लस कोर्सेज जो कि हमारे पेड बैचेस होते हैं, जो मंथली बेसिस पे या तो फिर फोर्टनाइट पे या तो फिर 3 मंथ के हिसाब से लॉन्च होते हैं। उन बैचेस में हम किसी एक एग्जाम को टारगेट करते हुए पूरी की पूरी तैयारी उसी के हिसाब से करते हैं। तो इसी प्लस कोर्स में बैठने के लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा। अब सब्सक्रिप्शन कैसे करना है, तो किसी भी कोर्स पे क्लिक करो, किसी भी कोर्स पे, किसी भी कोर्स पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक ड्यूरेशन पेज ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही ये ड्यूरेशन पेज ओपन हो जाएगा तो यहां से आप अपना ड्यूरेशन सिलेक्ट करो, और ड्यूरेशन सिलेक्ट करते ही उसी पेज पे कोड अप्लाई कर दो SMS10। अब ये SMS10 क्या है? दिस इज द डिस्काउंट कोड। ठीक है, अब डिस्काउंट कोड इसीलिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे हमें कोड अप्लाई करने से अगर अमाउंट में कुछ डिस्काउंट मिल जा रहा है तो क्या बुरा है। ठीक है, डिस्काउंट कोड अप्लाई करके प्रोसीड टू पे करो, जैसे ही वैसे ही आपका सब्सक्रिप्शन डन हो जाएगा। बेनिफिट्स, अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्लस अदर एजुकेटर्स के एक्सेस। दैट मीन्स आप सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे सेशंस नहीं, बल्कि बाकी सारे एजुकेटर्स के, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के सेशंस और क्लासेस भी अटेंड कर पाओगे। सो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन इज वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे देखो टेस्ट भी मिल जाते हैं, क्विजेस भी मिल जाते हैं, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस भी मिल जाती हैं, कंटेंट भी मिल जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इसीलिए यू कैन गो फॉर द सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी की लर्निंग्स ऐप डाउनलोड करो और बस वहीं से फिर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन पे चले जाओ। डन। अब हमारा स्केड्यूल देख लो एक बार जरा अनअकैडमी का। अनअकैडमी पे हम दिन में 3 क्लासेस लेते हैं, सुबह 7:30 बजे, रात में 9 बजे और दोपहर में 12:30 बजे। सुबह 7:30 बजे इज डेडिकेटेड टू द बैंक क्लास, जो कि फ्री स्पेशल क्लास होती है। रात के 9 बजे हम एसएससी का फ्री स्पेशल क्लास कंडक्ट करते हैं, और 12:30 बजे एसएससी के CHSL को टारगेट करते हुए हमने 6 जनवरी को एक प्लस कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें 90 मिनट्स की आपकी क्लास है डेली, 25 डेज का या 25 लेक्चर का पूरा स्केड्यूल है, जिसमें आपके 5 क्विजेज हैं प्लस 5 डाउट क्लियरिंग सेशन भी है। जो ये फ्री स्पेशल क्लासेस होती है ये 60 मिनट्स की होती है। ठीक है, तो ये तीनों ही क्लासेस बेनिफिशियल हैं अगर आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को फोकसफुली करना चाहते हो तो। इसके अलावा यूट्यूब का स्केड्यूल, वाईफाई स्टूडियोज पे मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 5:30 बजे सेशन प्रीमियर होता है, और सैटरडे संडे शाम को आपको 2 लाइव सेशंस मिलते हैं 7 बजे। वाईफाई 2.0 की अगर हम बात करें तो मंडे से लेकर संडे तक एज इट इज 4:30 PM पे
आपकी क्लासेस शेड्यूल होती है, टू गेट थ्रू ऑल द सिलेबस, टू डू एवरीथिंग। ठीक, तो अब इसी डेटा डिटेलिंग के बाद लेट्स मूव ऑन पर्टिकुलर टुवर्ड्स द क्वेश्चन मिसलेनियस सीरीज के। देखते हैं कैसे किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, स्टडी द फॉलोइंग लेटर सिंबल नंबर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। निम्नलिखित अक्षर प्रतीक संख्या श्रृंखला का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब इस सीरीज में अल्फाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, सिंबल्स भी। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन अबव अरेंजमेंट। उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो अब देखो हमें सीरीज से क्या दिया हुआ है, $C, $C। यहां दो छोड़े, यहां दो छोड़े, फिर ये लिया Z, फिर दो छोड़े G लिया, फिर दो छोड़े परसेंट लिया, फिर यहां से देखो लिया W, दो छोड़े D लिया, दो छोड़े 5 लिया। तो अब क्या लेंगे हम T, फिर दो छोड़ोगे and, फिर दो छोड़ोगे 6। That means option number 3, T and 6 is the right answer. As simple as that. चलो अगला देखिए, which of the following is 6th to the right of 18th from right। दाएं छोर से 18वें के दाएं से छठा निम्न में से कौन सा है। राइट टू राइट जाना है, तो राइट टू राइट में हम 18 माइनस 6 करते हैं। 18 माइनस 6 मतलब कितना हो गया हमारा 14। सॉरी 18 माइनस 6 का मतलब हो गया हमारा 12। अब 12 मतलब 12th एलिमेंट, कहां से, राइट से। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। That means answer is option number 1, 6। तो देखो कुछ अलग किया क्या हमने, नहीं, जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया है, जो क्वेश्चन में डेटा दिया है, बस हमने उसी को पढ़ा और सॉल्व किया। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अब क्या है, which of the following is third to the right of 12th from left of T। T के बाएं से 12वें के दाएं तीसरा निम्न कौन है। तो T के बाएं से 12वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के राइट में थर्ड 1 2 3। So that means answer is option number 4, C। Done. Let's see the next one. How many such consonants are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a symbol and immediately followed by a number। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक प्रतीक और तुरंत बाद में एक संख्या है। तो ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं जिनके तुरंत पहले एक सिंबल और तुरंत बाद में एक नंबर है। कॉन्सोनेंट से पहले सिंबल और कॉन्सोनेंट के बाद में नंबर। तो लेट्स सी। अब देखो कॉन्सोनेंट के बाद में नंबर तो है लेकिन पहले सिंबल नहीं है। कॉन्सोनेंट के पहले सिंबल नहीं है। कॉन्सोनेंट के पहले सिंबल है लेकिन बाद में नंबर नहीं है। कॉन्सोनेंट के पहले सिंबल है बाद में नंबर नहीं है। फिर ऐसे आगे बढ़े तो कॉन्सोनेंट के आगे सिंबल है लेकिन बाद में नंबर नहीं है। सो दैट मींस ऑप्शन नंबर 1 none इज द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट देखो, how many such numbers are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a consonant and immediately followed by a symbol। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक व्यंजन
और तुरंत बाद में एक प्रतीक है। तो ऐसे कितने नंबर हैं जिनसे पहले कॉन्सोनेंट और बाद में सिंबल है? तो नंबर से पहले कॉन्सोनेंट बाद में सिंबल। तो अब देखो, नंबर से पहले कॉन्सोनेंट बाद में सिंबल, फिर नंबर से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर से पहले कॉन्सोनेंट बाद में सिंबल, फिर नंबर से पहले कॉन्सोनेंट बाद में सिंबल। ये नंबर से पहले वॉवल है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। फिर नंबर से पहले कॉन्सोनेंट है बाद में सिंबल नहीं है, नंबर से पहले कॉन्सोनेंट बाद में सिंबल। तो कितने हो गए ये? 4। अब ऑप्शन में देखो तो 1 2 नन दिया हुआ है, मोर देन 3। So definitely more than 3. Option number 4 is the answer. Done? Chalo next. Following questions are based on 5 3-digit numbers given below. निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई 5 त्रि-अंकीय संख्याओं पर आधारित है। 517 789 236 948 495। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन्हीं 3-digit नंबर सीरीज पर होंगे। पहला, if the positions of first and third digit of each number are interchanged, what will be the sum of all the digits of second lowest number thus formed? प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक की स्थिति आपस में बदल दी जाए। That means 715 987 632 849 594. So what will be the sum of all digits of the second lowest number thus formed? Lowest number ये हुआ, second lowest ये हुआ। तो अब इनका सम चाहिए, तो चाहे 6 + 3 + 2 करो या 2 + 3 + 6 करो। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 11। डन? अगला देखो, what will be the resultant if the first digit of highest number is divided by the second digit of lowest number? यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से विभाजित किया जाए तो परिणाम क्या होगा? फर्स्ट डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर। तो जब 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है मिलेगा 3। ऑप्शन नंबर 4। डन? अगला देखो, if all the digits in each of the numbers are arranged in descending order within the number, which of the following will be the highest number in the new arrangement of numbers? प्रत्येक संख्या के सभी अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो नई बनी संख्याओं में निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी संख्या होगी? सारे डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, दैट मींस बड़े से छोटा। ये हो जाएगा 751 987 632 984 954। तो which of the following will be highest number? तो हाईएस्ट नंबर कौन सा बन गया? सो दैट मींस आंसर हो जाएगा हमारा 789। अगला देखो, 1 is added to each even digit of all numbers. In how many numbers thus formed will a digit appear twice within the number? सभी संख्याओं के प्रत्येक समांक में एक जोड़ने पर कितनी ऐसी संख्याएं बनेगी जिनमें संख्याओं में एक अंक 2 बार आएगा? अब 1 is added to each even number, तो 517 तो 517 ही रहा। ये हो गया हमारा 799, ये हो गया हमारा 337,
ये हो गया 959, ये हो गया 595। अब यहां बोला है which digit will appear twice in the number, या how many numbers does form will have a digit appearing twice, मतलब ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी जिनमें संख्याओं में एक अंक दो बार आए। 1, 2, 3, 4। So that means option number 3. Done? अगला देखो। If all the numbers are arranged in ascending order from left to right, what will be the difference between the numbers which are second from left and second from right? यदि सभी संख्याओं को बाएं से दाएं आरोही क्रम में ascending order मतलब smaller to greater व्यवस्थित किया जाए तो राइट से सेकंड और लेफ्ट से सेकंड के बीच का डिफरेंस क्या होगा? तो चलो अब अरेंज करोगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में तो कैसे हो जाएगा? ये 236, 495, 517, 789, 948। तो शुरू बाएं से सेकंड 495, दाहिने से सेकंड 789। अब इसका क्या करना है? डिफरेंस। तो सबट्रैक्ट कर दो। 9 में से 5 गया बचा 4, 18 में से 9 गया बचा 9, 6 में से 4 गया बचा 2। सो ऑप्शन नंबर 1 294 इज द राइट आंसर। डन। तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन मिसलेनियस सीरीज के जो डेफिनेटली आपको आने वाले एग्जामिनेशंस में हेल्प करेंगे। तो एक बार जरा बाकी सारे क्लासेस की टाइमिंग भी देख लो जिन्होंने सेशन को बीच से देखा। सुबह 7:30 बजे बैंक की क्लास, रात में 9 बजे एसएससी की क्लास। ये दोनों ही फ्री क्लासेस हैं 60 मिनट्स ड्यूरेशन की। और 12:30 बजे दोपहर में हमने एसएससी सीएचएसएल टारगेट बैच शुरू किया है 25 दिन का, 25 लेक्चर्स का, विदाउट गैप, विदाउट हॉलीडे, जिसमें 5 क्विजेस और 5 डाउट क्लियरिंग सेशन भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्लास आपकी 90 मिनट्स की है, मतलब 1.5 घंटे की। डन। फिर YouTube के शेड्यूल से तो आप लोग फेमिलियर नहीं, तो चलो फिर सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरीके से 5:30 AM के सारे सेशंस को देखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपनी रीजनिंग को प्रिपेयर करते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।